क्या मेंशन कर दिया उसमें? ये है क्या, टेम्पररी परमिट? मोटरयान अधिनियम की धारा 87(1)(c) के अंतर्गत क्योंकि प्रस्तावित मार्ग पर ना तो रेल सुविधा उपलब्ध है, ना ही हवाई सेवा वायु मात्र बस सुविधा उपलब्ध है। यात्रियों के आवागमन की सुविधा हेतु पिछले लगभग 5 वर्षों से परिवहन प्राधिकार द्वारा कोई नवीन स्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया। वर्तमान में सर पूरा मेंशन किया। प्रस्तावित मार्ग पर कुल 40 से 50 स्थायी अनुज्ञा 40 से 45 बसें चल रही है सर। हर 15 मिनट में 15 मिनट फिर फ्रीक्वेंसी इज देयर। तो ये सर हमने ये लिखा हुआ है 40 से 45 बस अगर एक रास्ते पे चल रही है एक साइड के ऊपर, तो 15 मिनट के गैप में, तो भाई साहब फिर कौन सा समय बचा आधी रात को छोड़ के? नहीं सर, जो भी समय रिक्त होगा वही। देखो 40 से 15 मिनट के गैप पे है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 4 बसें चल रही है। सुबह 5 बजे से चल कोई बात नहीं, तो 45 बसें अगर चल रही हैं तो कितने घंटे में चल जाएंगी? 10 घंटों में 45 बसें चल जाएंगी। अब 10 सुबह 5 बजे से लेके 3 बजे तक 10 घंटे हो गए, बीच में 10 घंटे हो गए। कौन सा कॉलेज छूटता है ऐसा 3 बजे के बाद? सर और क्या है? 45 बसें ऑलरेडी चल रही, कोई जरूरत नहीं है सर, कोई जरूरत नहीं है सर। जो भी टाइम वेकेंट होगा 15 नहीं जरूरत सर, आपके लिए, आपकी बस चलाने के लिए टेम्परेरी परमिट थोड़े। जो भी टाइम का होगा, 10 घंटे तो वैसे ही चल रही है। हर 15 मिनट पे 45 बसें हैं। नहीं 15 मिनट, हर 15 मिनट बाद 45 बसें हैं। एक बस टोटल 45 बसें हैं हर 15 मिनट के बाद। इन्हीं ने होल्ड कराया है कि टेम्पररी परमिट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रेगुलर परमिट। 45 बसें उस रोड के ऊपर एक दिन में चल रही हैं। एक्चुअल पोजीशन वो लिखी है सर। पांडे साहब, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तो मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप अपने खिलाफ बताने में भी 1 सेकंड नहीं झिझकते हैं, बशर्ते हम पूछ लें। ठीक है ना सर? अरे अरे आपने एक डीबी का भी जजमेंट दिया था हरकौली साहब का, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया, इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट। और ये तो वो, और वो इनके अगेंस्ट में था उस केस में। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पोंडेंट थे और वो उस पर रिलाई कर रहे थे। हमने पूछा कोई जजमेंट है डीबी का, तो उन्होंने कहा है साहब, ये देखिए। तो उनकी ऑनेस्टी के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम तो मेरिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जब ये कह रहा सर, कुछ वैकेंसीज है पक्के परमिटों की जो नहीं चल रहे हैं सर। इफ द अथॉरिटी हैज सेटिस्फाइड, अथॉरिटीज को सेटिस्फाई कैसे किया जाता है, ये आप लोगों ने कभी कभी बताया है? नहीं मेरा ये सर कुछ रेगुलर स्टेज कैरियर परमिट नहीं नहीं सर, 45 बसें चल रही हैं, और अगर उसको लगेगा तो वो फिर रेगुलर परमिट दे दे, हम टेम्पररी परमिट पे नहीं जाएंगे सर। इट शुड बी डिस्करेज सर। क्यों? अब आप मुझे ये बताइए सर, एक बस ऑपरेटर क्यों हर 2 महीने आरटीओ या आरटीए के चक्कर काटे? नहीं सर, अभी क्यों काटे सर? बिल्कुल सर, रजिस्ट्रेशन रिसेंटली बसेस है सर। और एक्चुअली में सर, चूंकि पिछले 4 भाई साहब वो सब ठीक है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए इज नॉट देयर ब्लॉट इन जबलपुर सर। तो देयरफॉर सर पक्के परमिट की मीटिंग नहीं हो रही, इसलिए सर। ये तो आप कह रहे हैं कि 5 साल से नहीं हुआ, कोई जारी नहीं हुए सर। चूंकि तो आरटीए तो पहले था, पहले था, किंतु एक्चुअली तब भी नहीं किया उन्होंने। 15 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी बनी हुई सर। कुछ हाँ, तो जब जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी तो फिर क्या करोगे? वैकेंसी में है सर इतना होल्ड करते इफ एनी वैकेंसी। नहीं सर, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई सी ऑपरेटर को हर महीने आरटीए या आरटीओ के, सुनिए तो, आरटीए या आरटीओ के पास चक्कर काटना पड़ेगा। अगर आपका अधिकार है तो आज ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठे होना चाहिए। क्यों चक्कर काटें भाई? क्यों आपके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कुछ ऑर्डर्स करने पड़ गए? क्यों स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चेक पोस्ट बंद करने पड़ गए? सर दीज आर द ग्लेयरिंग एग्जांपल्स, सर दीज आर द ग्लेयरिंग एग्जांपल्स व्हिच वर एक्नॉलेज्ड बाय योर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम उसको बहुत ज्यादा विस्तार में बोलेंगे नहीं, पर चूंकि शासन और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने वो चीजें लिखी हैं कि प्राइवेट आदमी वहां पे गुंडागर्दी करते हैं, तो साहब इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ दफ्तरों में जब ऑनलाइन काम हो रहा है, सब काम घर से हो, कोई नहीं जाएगा इन दफ्तरों में, क्योंकि
टैक्स ऑनलाइन पे होता है, राइट? एप्लीकेशन ऑनलाइन, एप्लीकेशंस ऑनलाइन है, सिर्फ आपका मेडिकल ही होता है ना? सिर्फ आपका मेडिकल ही होता है जो वहां पे बैठा डॉक्टर देता है। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से लीजिए। कारण क्या है? ड्राइवर की आंखें सही हैं कि नहीं है? दिस इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स, नॉट फॉर द अर्निंग ऑफ द डॉक्टर्स हु इज सिटिंग देयर। एफिडेविट्स, अब उस पर हम बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको मालूम है, राइट? मेडिकल आपको मालूम है। रहा सवाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ये अभी ऑथोरिटेटिवली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लिखा विच, और उसको एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कई चेक पोस्ट बंद कर दिए, बॉर्डर्स के सब बंद कर दिए उन्होंने, पूरे कर दिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम तो शासन की मंशा अनुसार ही चाहते हैं कि परमिट ग्रांटिंग प्रोसीजर इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर my lord, because the हाँ है ना सर, वो आप क्वाज़ी जुडिशियल से जुडिशियल साइड आए हो तो हमसे जुडिशियल ऑर्डर लो ना सर, कौन मना कर रहा है? सर मेरा निवेदन था, इफ एनी टाइम गैप ऑफ द 15 मिनट, आप तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात कीजिए, क्यों उसने लिखा है कि सब घपले हैं? क्यों उन्होंने लिखा? ये डिपार्टमेंट के हेड ने लिखा है, और अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट ने सारे चेक पोस्ट बंद कर दिए। क्यों ये लिखा गया था कि प्राइवेट आदमी रिकवरियां कर रहे हैं बैठ के? क्यों लिखा गया था? दिस इज नॉट माय ऑब्जर्वेशन, दीज आर द फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट गिवन बाय द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। जैसा पेपरों में छपा है, मैंने पढ़ी नहीं है वो रिपोर्ट, लेट मी मेक इट वेरी क्लेरिफाई। हो सकता है कि जो मैंने पढ़ा वो पूरा उसका पार्ट ना हो, तो एक डिस्क्लेमर भी लगा देता हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि जो भी बट समथिंग इज, जब गवर्नमेंट को जहां पे टैक्स कलेक्शन है वहां पे इतना ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा, तो समथिंग इज फिशी। इसलिए हम कहते हैं कि सर ऑनलाइन होगा, घर जाइए, घर से बैठिए, टैक्स पर दीजिए। टैक्स तो ऑनलाइन है, एप्लीकेशन हाँ। ऑनलाइन है, बट परमिट ग्रांटिंग इज ए प्रोसीजर, इज ए क्वासी जुडिशियल। कोई बात नहीं ना, आपको आपकी जिस दिन हियरिंग होगी आप इस दिन हियरिंग पे जाओ, तो हियरिंग के लिए सर है कि अब वो उसकी मर्जी है। कंसीडर कर ले, हमसे हमसे क्वाज़ी जुडिशियल से जुडिशियल साइड आओगे तो फिर तो हमारा ही ऑर्डर चलेगा सर। नहीं वो तो पहला ऑर्डर है। तो जब 45 बसें उस रूट पे चल रही हैं तो मेरे हिसाब से और कोई बस की जरूरत नहीं है। सर दोनों तरफ से मिला के पैसा नहीं सर, एक सिंग पांडे जी, दोनों तरफ से पांडे जी, कोई भी परमिट एक साइड का नहीं होता है, टू एंड फ्रो का होता है। अगर 45 स्थायी परमिट हैं, इस पे ये लिखा है 45 है सर, 45 स्थायी परमिट हैं, तो टू एंड फ्रो का है। तो अगर एक बस यहाँ से चल रही है तो एक बस वहां से चल रही है, तो 45 बस यहाँ इसलिए क्योंकि जो बस यहाँ से जाती है वो वापस आती है, तो 90 फेरे पड़ते हैं बस के। सर बीच में सर सैकुरा, मैं इसमें बताऊं, इस रूट में बीच में सैकुरा जंक्शन है, कुछ रूट 4-5 बसेस मानिकपुर और धीरमान ऐसे। मुझे नहीं पता सर, है सर, मुझे नहीं पता। आपने बस इतना ही लिखा है कि 45 बसें स्थायी अनुज्ञा पर संचालित हैं। जो है हम उतना ही पढ़ रहे हैं, उतना ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत है सर, बहुत है। रेगुलर स्टेज पर परमिट इज स्टिल वैकेंट। सर देखिए अब मैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, जब आप पिटीशन फाइल करेंगे कि आरटीए की अपॉइंटमेंट करो, पोस्टिंग करो, तब देखेंगे। आप लोग भी तो नहीं चाहते ना कि आरटीए आए। इसलिए सर खाली थी तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, एंड द पैसेंजर मस्ट गेट द न्यू बसेस। सवाल इस बात का है कि जो आपके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने व्यथा बताई, और जिस व्यथा पे स्टेट गवर्नमेंट ने वो सारे नाके बंद कर दिए, उस व्यथा को हम इग्नोर कर दें। चालू कर रहे हैं जी, हैं फ्लाइंग्स उनकी जगह पॉइंट बना के फ्लाइंग्स। उसमें जो मैंने पेपर में पढ़ा कि प्राइवेट लोग काम कर रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सरकारी कुर्सी पे सरकारी आदमी खुद ना बैठ के एक अपना एम्प्लॉय बैठा दे, इसका मतलब वो सरकारी आदमी अपनी तनख्वाह तो निकाल ही रहा है, साथ में प्राइवेट आदमी की भी निकाल रहा है, तब तो वो तनख्वाह दे रहा है। ये डबल तनख्वाह अगर वो निकाल रहा है तो क्या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? फिर आप सिंपल विड्रॉ करो, वही करो जो भी करना है। 17738 और वहां प्रेस कर लेते हैं। हाँ।
This petition under Article अपनी 226 application of की Constitution of India has been filed seeking the following relief. अरे नहीं, हमको लिबर्टी नहीं देंगे, फिर आप डराओगे उनको। नहीं 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 सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को कौन डरा सकता है सर? तो कोई फिर नहीं डरा सकता जब आप डरा नहीं सकते तो हमारे ऑर्डर की जरूरत क्या है? नहीं सर, एक्चुअली में पेंडिंग रहती, महीने निकल जाते कोई बात नहीं, अथॉरिटी कंटेम्प्ट के नाम पे डरती है, और कंटेम्प्ट के कारण अगर डर नहीं लगता है तो हम क्यों ऑर्डर करें सर? सर, 1 महीने के टेम्परेरी परमिट मांगा था सर, वो पीरियड निकल जाता है, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। In view of the fact that after arguing the matter at length, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to to prosecute his application for grant of temporary permit. Without commenting on the merits of the case, the petition is dismissed as withdrawn. Is permitted to be done. लिबर्टी दे दूं सर, यदि सर पेश करी तो सर नहीं सीधा करना है। बस उतना है सर, अर्जेंट सर, अदरवाइज आफ्टर 30 विदिन 30 डेज पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड हो जाएगा सर, टेम्परेरी परमिट और कोई निवेदन। हम तो वैसे हम किसी दिन इनसे रिक्वेस्ट करने वाले थे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट तो दिखाओ हमको जरा, क्योंकि हम तो सिर्फ पेपरों पे पढ़ के ही व्यू बना के बैठे हुए हैं। और पेपर पे पढ़ना, मैं नहीं कहता कि पेपर हमेशा गलत छापता है, परंतु एक सेंटेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट या प्रेजेंट किया जाता है उससे कई फर्क पड़ जाता है। तो हो सकता है कि उनके मायने कुछ और हो, इंटरप्रिटेशन के बाद कुछ और इंप्रेशन जा रहा हो, तो आई वुड लाइक टू गो थ्रू दैट रिपोर्ट। पर स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्शन आया टू क्लोज डाउन द चेक पोस्ट, ऐसा लगा कि समथिंग इज फिशी। एक्चुअली मतलब मैंने ये नीड भरवाई थी, ऑपरेटर आया था कि क्योंकि आप ही ने होल्ड किया और उसने होल्ड किया सर डीबी में कि कितनी बसेस ऑलरेडी फ्लाइंग है, कितनी एग्जिस्ट। मैं थोड़ी पांडे जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 45, अगर आप कहते हैं कि सब 5 बस है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, मैं आपसे कुछ नहीं कहता। मैं तो कह रहा हूँ कि 45 बसें मतलब 90 बसें चल रही हैं उस रोड के ऊपर। नहीं, वही बस आती जाती है तो 90 फेरे हो गए ना, 90 फेरे हो गए ना। हर 15 मिनट पे जब एक बस है तो फिर कहाँ टेम्परेरी नीड है, ये मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं, एक्चुअली मैंने यही बताना कि सर कुछ परमिट लाइब्रेरी स्टेज के परमिट ऐसा बस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जब हम या आज भी अगर हम कोई पब्लिक कन्वेंस पे बैठते हैं, वैसे अभी तो नहीं बैठते हैं, पर अगर बैठे भी या अभी तक जो बैठे हैं, कभी कंडक्टर से नहीं पूछा परमानेंट है कि तुम्हारे पास टेम्परेरी है? अरे बस आ गई, चलो चढ़ जाओ, यही होता है। फिर उससे क्या करना हमको, पैसेंजर को क्या लेना देना? सर न्यू बस रजिस्टर्ड हुई थी इसलिए कुछ नहीं है सारी उसमें, सिर्फ अर्ली एप्लीकेशन ही। पांडे जी, इतना ही कहूंगा कि कम्यूटर्स के लिए सारी सहानुभूतियां हैं कि उनको नई बस का फायदा नहीं मिल रहा है, पर लेकिन जो शासन ने चिंता व्यक्त की है या दर्शाई है इस विभाग के प्रति, उसको नजरअंदाज हम नहीं कर पाएंगे। और एक बार आपके जबलपुर की आरटीओ से मैंने पूछा था कुछ और बताऊं, तो बोले नहीं, पोल मत खोलना हमारी। चलो ठीक, लालवानी साहब आप कुछ कह रहे थे।